दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत की राजनीति में धर्म का क्या प्रभाव है या भारतीय राजनीति को धर्म कैसे प्रभावित करता है। पिछला वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भारत और बिहार की राजनीति में जाति की क्या भूमिका है या जाति आधारित राजनीति क्या है, उसके हम लोग सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को भी देखे थे और उसका मूल्यांकन भी किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं भारत की राजनीति में धर्म की क्या भूमिका या धर्म कैसे भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर आप लोग कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। तो हम लोग आज चर्चा करते हैं भारत की राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है या भारतीय राजनीति को धर्म कैसे प्रभावित करता है। हम लोग 3 चरण में बांट करके भारतीय राजनीति में धर्म को देख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहला चरण 1947 से 1985 ईस्वी तक हो गया, 1985 से 2014 तक दूसरी चरण हो गया और तीसरी चरण को 2014 से अब तक के रूप में हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 चरण में बांट करके हम लोग राजनीति में धर्म की भूमिका देख सकते हैं। 1986 अगर देखें तो 1986 से पूर्व राजनीति में धर्म का जो सीमित इस्तेमाल होता था, 1986 से पहले एक सीमित इस्तेमाल होता था। इस समय क्षेत्रीय स्तर की राजनीति में धर्म अधिक भूमिका निभाता था। केंद्र के स्तर पर इस समय धर्म नहीं देखा जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर जो धर्म की भूमिका थी इस समय, जैसे केरल में कांग्रेस मुस्लिम लीग गठबंधन हम देख सकते हैं, ये भी कहीं न कहीं धर्म पे ही घूम रही थी। ठीक है, और धर्म आधारित जो राजनीति की ओर संकेत करती है क्षेत्रीय स्तर पर केरल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंजाब में अकाली दल पंजाब में सिखों के वर्चस्व के लिए लड़ा, सिखों के वर्चस्व के लिए लड़ा। तो ये भी कहीं न कहीं क्षेत्रीय स्तर पर धर्म आधारित लड़ाई को हम देखते हैं। ठीक है, इसी से राजनीतिक समझ सके राजनीतिक वर्चस्व पर भी इससे जोड़ दिया गया था। 1984 ईस्वी में सिख विरोधी दंगे की पृष्ठभूमि में व्यापक स्तर पर वोटरों का ध्रुवीकरण किया। जब सिख विरोधी दंगे हुए 1984 ईस्वी में, इसी समय व्यापक रूप से जो सिख वोटरों का इसको ध्रुवीकरण किया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। 1986 से पहले हम देख सकते हैं कि एक तरह से कह सकते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर धर्म राजनीति में फैला हुआ था। मतलब राजनीति केंद्र स्तर पर नहीं था, केंद्र स्तर पर आया आपको 1986 से 2014 तक की भूमिका देखेंगे। जब केंद्र में शाहबानो मामला आया, शाहबानो मामला के बाद ही केंद्र में धर्म की भूमिका देखने को मिलता है। 1980 के दशक में शाहबानो मामला उभर कर सामने आया। इसने धर्म आधारित राजनीति केंद्र में स्थापित कर दिया। जो शाहबानो मामला या धर्म आधारित राजनीति है, केंद्र में स्थापित कर दिया। और ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप एक तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत हुई, जो राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का एक तरह से समझ सकते हैं कि पर्याय बन गया इसी समय। ठीक है, 1986 में फैजाबाद जिला न्यायालय का अयोध्या विवाद पर निर्णय आया। फैजाबाद जो जिला न्यायालय था उसका फैसला अयोध्या विवाद पे आया। तो इस समय भी देख सकते हैं कि धर्म पे बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रभावित हुआ। 1980 के दशक में भाजपा के नेतृत्व में धार्मिक पहचान की शुरुआत हुई। 1980 के दशक में ही भाजपा के नेतृत्व में एक धार्मिक पहचान के रूप में भाजपा पार्टी की शुरुआत हुई। 1991 तक आते आते भाजपा देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आए। तो हम समझ सकते हैं कि भाजपा का जो धार्मिक
रूप था या भगवा रूप था, उसी के आधार पर बाबरी विध्वंस मामला हो, या तो हम कह सकते हैं कि भाजपा की जो हिंदुत्ववादी नीति है इसके आधार पर 1991 तक आते आते भाजपा देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आया। ठीक है, भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति 1992 में बाबरी विध्वंस के रूप में तार्किक परिणति प्राप्त की। 1992 का अभी भी सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है, भाजपा का ही ये बाबरी विध्वंस किया हुआ है। अभी भी जैसे आडवाणी जैसा नेता को भी सुप्रीम कोर्ट से समन भेजा जा चुका है और वो सुनवाई में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चरण हम लोग देखते हैं 2014 से अब तक राजनीति में अगर हम धर्म देखते हैं तो इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पे आ गया, क्योंकि इसी समय क्या हुआ कि मुख्य धारा की उदारवादी जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति की विफलता का परिणाम हुआ। जो मुख्य धारा में एक उदारवादी धर्मनिरपेक्ष जो इसकी विफलता देखा गया और इसी की विफलता के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इसी समय नरेंद्र मोदी जैसे एक करिश्माई नेता का केंद्र में उदय हुआ और इन्हीं के उदय के फलस्वरूप हम यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे उभर करके सामने आए, राष्ट्रवाद यहाँ पे उभर करके आए, नरेंद्र मोदी के करिश्माई, और फिर आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारतीय राज्य में मुख्य रूप से मिलाया जाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर था तो देश के अंदर, लेकिन टोटल महानियम कानून एक अलग संविधान के आधार पर ही वहां लागू होते थे, जो अब ये एक तरह से समझ सकते हैं कि हिंदुत्ववादी और राष्ट्रवाद पर बहुत ज्यादा जोर, और इसी के इर्द गिर्द पूरे धर्म के राजनीति घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद जो एक गतिविधि थी और तेज हो गई। ठीक है, जो धर्म की राजनीति है यूपी और केंद्र में दोनों मिलाकर के, यूपी देश के सबसे बड़ा राज्य है और जो वहां गतिविधि होती है लगभग पूरे देश पे ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे आज इसकी धारा कितनी मजबूत है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4-5 वर्षों से जो देश की राजनीति है टोटल गाय गोबर, हिंदू राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मंदिर मस्जिद जैसे भावात्मक मुद्दे पे के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। यहाँ पे विकास का मुद्दा या बेरोजगार का मुद्दा सभी के सभी गौण हो गए हैं। जितना भी भावात्मक मुद्दे को ही इसमें उछाला जाता है। देश की राजनीति में आप देख सकते हैं जैसे अयोध्या मंदिर बनाना या कहीं पे भी भावात्मक मुद्दे से लोगों को क्या होगा, जल्दी अपने ओर आकर्षित किया जा सकता है। और ये करिश्माई व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ये लोगों की भावना को समझ गए हैं और यही भावात्मक रूप से लोगों को नारा दिलवा करके अपने राष्ट्रवाद और देशभक्ति के बदौलत अभी तक ये जीतते आए हैं। तो ये दोस्तों हो गया भारतीय राजनीति में धर्म कैसे प्रभावित करता है और कैसे इसके इर्द गिर्द घूमता है। तो इसमें सबसे पहले और हम लोग चर्चा करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। तो हम लोग भारतीय और बिहार के राजनीति में जाति बता चुके हैं, जाति कहां तक प्रभावित करती है बिहार या भारत की राजनीति को। यह क्वेश्चन बन सकता है, भारत और बिहार की राजनीति को जाति और धर्म कैसे प्रभावित करती है। इसके सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं पे आप चर्चा करें और इसका मूल्यांकन करें, तो ये क्वेश्चन बीपीएससी की तरफ से बन सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय राजनीति में धर्म। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।